हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे रेलवे और एसएससी में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं हम यहाँ पे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा ये सभी जो है एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। हम भाग कैसे देते हैं? हम भाग ऐसे देते हैं, किसी संख्या को, ये संख्या हमको नहीं पता है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, किसी संख्या को 114 से इस संख्या को भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, यानी शेष जो है 21 बचता है। और उसी संख्या को जो है 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। शेष क्या बचेगा यहाँ पर, ये हमको पता करना है कि यहाँ पे शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वह संख्या हम मान लेंगे। संख्या हमको नहीं पता है तो संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे x, संख्या हम मान लेंगे, संख्या हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे संख्या हमने x मान लिया, ये जो है ये भाज्य है, ये संख्या है, इस संख्या को हमने x मान लिया। अब यहाँ पे 114 गुणे यहाँ पे क्या होता है आपका भागफल यानी कोसेंट होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं तो ये भाज्य निकलता है, ये भाज्य निकलता है। तो यहाँ पे 114 इंटू क्यू प्लस 21 ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद यहां से करते हैं, यहाँ पे कह रहा है उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर, तो 19 से भाग देने पर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे कह रहा है उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इसको हम तोड़ करके 19 बनाएंगे, इसको भी तोड़ करके 19 बनाएंगे, इसको भी तोड़ करके हम क्या करेंगे 19 बनाएंगे। तो 19 से अगर इसको हम डिवाइड करें, 19 से इसको डिवाइड करें तो 6 बार में डिवाइड होगा, 6 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19 यानी 19 इंटू 6, 19 छके 114 होता है और ये क्यू हो जाएगा आपका, प्लस इसका क्या हो जाएगा 19 1 जा 19 और 19 प्लस 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21 होगा। तो प्लस 19 1 जा 19 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हम देखते हैं 19 जो है क्या है, कॉमन है। 19 इन दोनों को लेंगे एक साथ, इसको एक साथ लेंगे, ये इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, तो 19 कॉमन है, तो 19 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे 6q प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 6q प्लस 1 और प्लस 2 तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर ये आपका कोसेंट है 6q प्लस 1 और ये आपका शेषफल है। तो शेष क्या बचेगा, शेष कह रहा है क्या बचेगा, तो शेषफल यहाँ पे 2 बच रहा है, शेषफल यहाँ पे 2 बच रहा है। तो ये शेषफल यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका 19 क्या हो गया, 19 क्या हो गया, भाजक हो गया।
19 से, यहाँ पे कह रहा है 19 से भाग देने पर, तो 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर, तो 19 इंटू, और ये जो है पूरा आपका कोसेंट हो गया यानी भागफल हो गया 6q+1, 6q+1, और यहाँ पे 2 शेषफल, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य निकलेगा। तो इस तरह से शेषफल पूछ रहा है, तो शेष यहाँ पे 2 हो जाएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। 6 क्रमागत, 6 क्रमागत, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये क्रम से, ठीक है, क्रमागत कह रहा है। प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं, तो यहाँ पे प्राकृत संख्याओं यानी 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं, ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो प्राकृत संख्याओं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक मान लेंगे x, उसके बाद से जैसे 1 के बाद 2 आता है, यानी 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है। तो इस तरह से ये आगे की संख्या हमको मिलती जाती है। तो यहाँ पे x में +1 करेंगे, x+1, 6 तक हमको जाना है, x+1, 1 में 1 ऐड करेंगे, x+2, x+3, x+4, 1 2 3 4 5 और x+5, x+5। तो ये 6 जो है क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं, पहली 3 संख्याओं, ये और ये और ये, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। पहली 3 संख्याओं का योग क्या है, 27 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 27, 27 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको हम x प्लस x 3x और ये 1 और 2 3 हो जाएगा इक्वल टू 27। अब यहाँ पे +3 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 27 -3, 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो 24 होगा, 3x इक्वल टू 24, 3 इधर जाएगा, इनटू में है, 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 3×3=24, x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 8। तो कह रहा है संख्याओं का योग 27 हो, x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 8, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है कि शेष 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो शेष 3 संख्याओं का योगफल चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, x+3, x+3 प्लस x+4 प्लस x+5, ये कितना हो जाएगा आपका x 3x, 3 4 7 5 12 हो गया ये आपका। तो इस ये 3x प्लस 12, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 8 निकला हुआ है, x का वैल्यू 8 निकला हुआ है। तो 3 × 8 + 12, ये हो जाएगा 3×8=24 और +12, तो 4×2 = 6, 26 यानी 36 हो जाएगा ये आपका 36।
36 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 36 होगा। ये शेष तीन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 36 होगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमको यहाँ पे पता करना है। वर्गों का योगफल यहाँ पे 110, यहाँ पे कह रहा है वर्गों का योगफल 110। तो तीन प्राकृत संख्याएं हम यहाँ पे मान लेंगे x, x+1, x+2, ऐसे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे तीन प्राकृतिक संख्याएं x, x+1 और x+2। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है ये तीन प्राकृतिक संख्याएं हो गई। यहाँ पे वर्गों का योगफल कह रहा है, तो इसका वर्ग करेंगे। इसका क्या करेंगे, इन तीनों का हम वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर। योगफल इन तीनों का वर्गों का योगफल 110 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल टू 110 लिख लेंगे, 110। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको तोड़ेंगे अगर हम, यहाँ पे x² है, x+1 स्क्वायर, x+2 होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर की तरह है ये। इसको a मान लें, इसको b मान लें। तो a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो a+b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, a² यानी x², ये x² है यहाँ पे, x² प्लस a² प्लस b² प्लस 1² प्लस 2ab प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा केवल। और प्लस इसके बाद से ये भी a+b होल स्क्वायर की तरह है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a² x² प्लस b² यानी इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, 2a और b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² 3x² और प्लस 1² 1 हो जाएगा और 2x और ये 2 दूनी 4, 4x और 2x 6x प्लस 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा आपका 3x² और 4 1 5 प्लस 6x, इतना हो जाएगा। ये इसको हम इतना लिख सकते हैं, 3x² प्लस 5 प्लस 6x इक्वल टू 10। इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 3x² प्लस 6x को यहाँ पे लिख लेते हैं, 6x प्लस 5 इक्वल टू 110।
110 में प्लस 5 को इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 6x इक्वल टू 110 -5, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x इक्वल टू 105। अब 105 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x² प्लस 6x माइनस 105, इधर 0 बचेगा, आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चाहे तो हम इसको छोटा कर सकते हैं 3 से काट करके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 15, यानी इसको कर सकते हैं x² और 3 दूनी 6 2x और माइनस ये 3 3 9 और 3 5 15, इतना हम इसको लिख सकते हैं। 3 से ये सब डिविजिबल है, 3 6 और 105 डिविजिबल है। अब क्या करेंगे यहाँ पे 35 का, तो अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। तो 7 × 35, 7 × 35 यानी 7 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 5x और माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक में लेंगे और इन दोनों को एक में लेंगे, ठीक है। तो x इसमें भी है, इसमें x इंटू x है, एक x इसमें भी है, x को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे एक x को बाहर, एक x यहाँ पे बचा अभी, x प्लस ये x बाहर आ गया है, 7 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस और 5 7 35, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 को ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे 7 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 और x माइनस 5, x माइनस 5। तो इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 7 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू इक्वल के इधर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू x इक्वल टू 5। तो ये पॉजिटिव में x का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे, पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x इक्वल टू 5, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x है और x का वैल्यू आ गया 5, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है 37 और 1 हो सकती हैं, 37, क्योंकि यहाँ पे कह रहे दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 37 आए, तो 37 इंटू 1 ही हो सकता है, 37 1 जा 37, गुणा करने पे भी 37 ही आएगा, ठीक है। तो 37 और 1 ही
होंगे, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं 37 और 1 होंगे। तो इन संख्याओं के अंतर, यहाँ पे कह रहा है इनके अंतर का वर्गमूल, अंतर का वर्गमूल। तो अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे हम, अंतर का वर्गमूल। तो यहाँ पे अंतर का वर्गमूल तो यहाँ पर 37 वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालना है हमको, ऐसे वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √36। अब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू √6 इंटू 6। तो पेयर बन गया, रूट के अंदर पेयर बन गया यहाँ पे। तो एक 6 उतर जाएगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे वर्गमूल कितना होगा, तो वह होगा 6। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमको यहाँ पे नहीं मालूम है, तीसरी संख्या से कह रहा है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, तीसरी संख्या से कह रहा है 12.5% और 25% से अधिक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में तीसरी संख्या हम मान लेंगे, यहाँ पे तीसरी संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे कि वह तीसरी संख्या 100 है। तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, यानी 12.5% अधिक है। तो 100 का 12.5%, 12.5%, तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 12.5%, 12.5 ही होगा। तो 100 में ऐड हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा, तो 112.5, यानी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या 112.5। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी संख्या 25% अधिक है। तो 100 का 25% निकाल के 100 में ऐड कर देंगे। तो 100 का 25% 25 ही होगा, और 25 100 में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 125 हो जाएगा ये। तो दूसरी संख्या यहाँ पे 125 हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या इतनी है 125, दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी मान लेंगे कि दूसरी संख्या के x प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या ये 112.5, ये बराबर है किसके, 125 का x प्रतिशत हम यहाँ पे मान लेंगे, x प्रतिशत के बराबर है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्रतिशत के बराबर है, x प्रतिशत के बराबर है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 125 गुणे x बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे एक अंक से हम काट के छोटा कर सकते हैं, 25 बचे और 25 को 100, 5 इंटू x अपॉन 4, यानी 5 गुणे x बटे 4। तो 5 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 112.5 बटे 5 हो जाएगा, इक्वल टू x अपॉन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, और एक अंक के बाएं पॉइंट, एक अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, ये कैंसिल हो गया। और ये डिवाइड है, और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22.5 गुणे 4 इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये हो गया 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8,
दो 10 और 4 दूनी 8 1 9 एक अंक के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 90। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो दूसरी संख्या के 90% के बराबर, 90% के बराबर है पहली संख्या, दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल, योगफल इतना है दो संख्याओं का और गुणनफल यहाँ पे 18 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? व्युत्क्रम कह रहा है। तो यहाँ पे हम संख्या हमको नहीं पता है, दोनों संख्या हमको नहीं पता है, तो दोनों संख्या हम x और y मान लेंगे। दोनों संख्या हम यहाँ पे x और y हम यहाँ पे मान लेंगे। तो योगफल यहाँ पे कितना हो रहा है? x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो रहा है। और दूसरा गुणनफल कितना हो रहा है? x इंटू वाई, यानी एक्स वाई हो रहा है आपका एक्स वाई 18 हो रहा है, 18 हो रहा है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम यानी x को हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, ये डिनोमिनेटर यानी हर जो है ऊपर चला जाएगा और अंश जो है नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स, वही कह रहा है व्युत्क्रमों का योगफल। तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई का एलसीएम निकालेंगे तो एक्स वाई होगा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स को, ये एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं ताकि एक्स पहले आ जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा एक्स और प्लस यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई बन जाए वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे कितना है? 11 है, x प्लस वाई यहाँ पे 11 है और एक्स वाई कितना है? यहाँ पे 18 है। तो व्युत्क्रमों का योग यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 अपॉन 18, 11 अपॉन 18, यही जो है आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का, यहाँ पे संख्या हमको नहीं पता है, किसी संख्या का कह रहा है, किसी संख्या का। तो यहाँ पे संख्या हम क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे, संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे कि वह संख्या x है। तो किसी संख्या का 2/5 का 3/7, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x का 2/5 का 3/7 इक्वल टू 198। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? x का 2/5, x का 2/5 का 3/7, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 2/5 इंटू 3/7 इक्वल टू 198। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 2 3 6 और 5 7 35 इक्वल टू 198।
तो अब ये इधर जाएगा, ये 6/35 इधर जाएगा तो 35/6 हो जाएगा, 35/6 हो जाएगा। तो इधर बचेगा आपका x इक्वल टू 198 इंटू 35/6। इससे कट जाएगा 36/18, 36/18, 36/18, 36/18। तो x इक्वल टू 33 इंटू 35। तो 33 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा आपका, चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 3 3 9, 3 3 9, 5 9 6 15 और 10 1 11, 1155, 1155 ये हो गया, 1155 हो गया ये। तो यह पूछ रहा है तो वह संख्या क्या है, तो वह x, हमने वह संख्या x माना है, वो संख्या x हमने माना था और x का वैल्यू यहाँ पे 1155 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। संख्या कितनी है? एक संख्या हमको नहीं मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या हम यहाँ पे x मान लेंगे। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 3/5, संख्या का 3/5, संख्या का 3/5, दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का, इसका और इसका अंतर कह रहा है, दोनों का अंतर यहाँ पे कह रहा है। तो दोनों का अंतर यहाँ पे x माइनस ये 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x/5, अंतर जो है 50 है, यहाँ पे 50 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x/5 इक्वल टू 50। 5x में से 3x को माइनस करेंगे 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इनटू हो जाएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 250, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 215 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ये कट गया, 125 आ गया, x इक्वल टू 125। तो कह रहा है संख्या कितनी है, वह संख्या क्या है, वह संख्या हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 125। यही जो है आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को तो अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को 1-2 बार और आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।